पहले वियतनाम फिर अफगानिस्तान में हार का सामना कर चुके अमेरिका के बारे में लोग प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या तीसरी बार भी अमेरिका को हार का सामना करना पड़ेगा। अभी आप जानते हैं कि ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच एक युद्ध चल रहा है। इस युद्ध में एक तरफ जहां अमेरिका इजराइल का गठबंधन है, वहीं दूसरी तरफ ईरान है। और इस युद्ध के बारे में शुरू में विश्लेषकों का कहना है कि शुरू में अमेरिका और इजराइल को ऐसा लग रहा था कि युद्ध 1 या 2 दिन में समाप्त हो जाएगा, खास करके जब उसके सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खुमैनी के मौत के बाद ईरान में अफरा तफरी की स्थिति बन जाएगी। और उस स्थिति में अमेरिका की ये मंशा थी कि वो ईरान में सत्ता परिवर्तन कर दे, पहले जैसा कि उसने इराक और दूसरी जगहों पर किया था उस तरह से यहाँ भी कोई मुखौटे को बैठा दे। लेकिन ऐसा होता हुआ अभी दिख नहीं रहा है। और अब 15-16 दिन हो चुके हैं इस युद्ध के। और जब 15-16 दिन इस युद्ध के हो चुके हैं, तब उस स्थिति में जिस तरह अमेरिका अब चाइना, कोरिया, ब्रिटेन, जापान जैसे देशों से ये अनुरोध कर रहा है कि वो अपने युद्धपोत हॉर्मुज स्ट्रेट में भेजे और ईरान द्वारा जो हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद किया गया है उसे खुलवाने में हमारी मदद करे। इससे लोग कह रहे हैं कि क्या अमेरिका अब घुटनों पर आ चुका है। तो हम अमेरिका ईरान की जो वर्तमान स्थिति है उसके ऊपर बात करें, उससे पहले हम जरा देखते हैं कि जब अमेरिका ने वियतनाम में अपनी सेना उतारी थी तब क्या हुआ था, और फिर जब अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपनी सेना उतारी थी तब क्या हुआ था। तो अमेरिका और वियतनाम के बीच 20 सालों तक एक युद्ध चला था जिसको इतिहास में वियतनाम युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह युद्ध 1955 से लेकर के 1975 ईस्वी तक चला था। आखिर में 1973 ईस्वी में अमेरिका को वियतनाम के साथ एक अपमानजनक समझौता करना पड़ा था। और उस समझौते के बाद अमेरिका वियतनाम से सुरक्षित निकल पाया था। यानी 20 वर्ष के युद्ध के बाद भी अमेरिका वियतनाम को पराजित नहीं कर पाया और उसे वियतनाम के साथ अपमानजनक संधि करनी पड़ी थी। इस युद्ध में अमेरिका के जो अमेरिकी डाटा है उसके अनुसार लगभग 59,000 सैनिक वियतनाम युद्ध में मारे गए थे, केवल अमेरिकी सैनिक। वैसे अगर आप अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को मिला करके देखें, जो उसके सहयोगी देश थे, अगर सबको मिला करके देखें तो वो आंकड़ा 4 लाख के से अधिक तक का जाता है। बताया जाता है अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को मिला करके 4 लाख से अधिक सैनिक उस वियतनाम युद्ध में मारे गए थे। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप वियतनाम की बात करें तो वियतनाम के कुछ 20 से 30 लाख के आसपास, यानी 20 लाख से 30 लाख के बीच सैनिक और वहां के सिविलियन को मिलाकर के कुछ कुल मौतें हुई थी। तो एक भयावह युद्ध था, एक भयंकर युद्ध था। और इस युद्ध का कारण क्या था? इस युद्ध का कारण ये था कि उत्तरी वियतनाम में कम्युनिस्ट शासन की स्थापना हो गई थी और दक्षिणी वियतनाम में उस कम्युनिस्ट शासन का प्रसार न हो सके, इसके लिए अमेरिका को चिंता थी। और इसी को रोकने के लिए अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम के ऊपर हमला कर दिया था। और इस हमले का परिणाम ये हुआ कि ये युद्ध लगभग 20 साल तक चला था, 1955 से लेकर के 1975 ईस्वी तक। और आखिर में इस युद्ध में अमेरिका को पराजय का सामना करना पड़ा था इतने लंबे समय के बाद भी, और वो संधि करके वियतनाम से सुरक्षित निकल पाया था। वहीं अगर हम अफगानिस्तान युद्ध की बात करें तो अफगानिस्तान युद्ध भी अमेरिका 20 सालों तक लड़ा और 20 साल लड़ने के बाद अमेरिका उसी तालिबान के साथ समझौता करके वहां से वापस लौटा जिस तालिबान को खत्म करने के लिए अमेरिका अफगानिस्तान में पहुंचा था। दरअसल अफगानिस्तान में अमेरिका का जो युद्ध हुआ था 2001 से 2021 के बीच, यह युद्ध में एक तरफ तालिबान था जो एक जिसकी वर्तमान में अफगानिस्तान में सत्ता है, और दूसरी तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी देश थे। दरअसल 2001 में अमेरिका में अल-कायदा नामक एक आतंकवादी संगठन के द्वारा, जिसका हेड ओसामा बिन लादेन था, अमेरिका में आतंकवादी हमला हुआ था। और जो ओसामा बिन लादेन था वो अफगानिस्तान में तालिबान के संरक्षण में ही रह रहा था, ऐसा अमेरिका का मानना था। और इसी वजह से अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान, उस समय अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता थी और उस तालिबान की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए अमेरिका ने
अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया। 20 सालों तक ये युद्ध चला और इस युद्ध का परिणाम भी यही हुआ कि 2021 में उसी तालिबान के साथ अमेरिका ने समझौता किया और समझौता करने के बाद अमेरिका को वहां से वापस लौटना पड़ा था। हालांकि तब अमेरिका ने एक चालाकी ये दिखाई थी कि उसने अपनी सुविधा के लिए तालिबान को 2 हिस्सों में बांट दिया था और बहुत अच्छा उसने अपनी सुविधा के अनुसार नाम दिया था गुड तालिबान और बैड तालिबान। गुड तालिबान और बैड तालिबान, यानी कि जो तालिबान का वो धरा जो अमेरिका से किसी भी हाल में समझौता करने को तैयार नहीं था, उसको अमेरिका ने बैड तालिबान का नाम दिया और जो समझौता करने को तैयार था उसको गुड तालिबान का नाम दिया। एक तरह से अमेरिका अपनी इज्जत बचाया और इसी तालिबान के साथ वो समझौता करके वापस आया 20 साल युद्ध लड़ने के बाद और फिर से उस अफगानिस्तान पर अब तालिबान की ही सत्ता है। तो 2 युद्ध अमेरिका पहले हार चुका है, पहले वियतनाम में, फिर अफगानिस्तान में और अब तीसरी लड़ाई ईरान जिस मजबूती के साथ अमेरिका के खिलाफ लड़ रहा है। ऐसे में बहुत सारे जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार है, विश्लेषक है, भारत में एक इस तरह के बहुत प्रसिद्ध विश्लेषक है जिनका नाम है जनरल जीडी बख्शी। वो भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर रहे हैं और उनका मानना है कि इस युद्ध में ईरान ने जिस रणनीति का इस्तेमाल किया, जिस चतुराई के साथ ही इस युद्ध को ईरान हैंडल कर रहा है, उससे साफ दिख रहा है कि अमेरिका को इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ेगा। और जो जनरल जीडी बख्शी कह रहे हैं उसके पीछे वो कुछ तर्क दे रहे हैं। वो तर्क ये दे रहे हैं कि दरअसल ये पूरा युद्ध 2 चीजों पर टिका हुआ है। ये 2 चीजें हैं, एक तरफ है इंटरसेप्टर मिसाइल और दूसरी तरफ है अटैकिंग मिसाइल यानी अटैकिंग मिसाइल वो जो ईरान के द्वारा छोड़ा जा रहा है और इंटरसेप्टर मिसाइल वो जो इस अटैकिंग मिसाइल को आसमान में ही ट्रैक करके और उसको आसमान में ही ध्वस्त कर दे। इसके लिए अमेरिका और उसके जो इजराइल है उसके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले इंटरसेप्टर मिसाइल। तो इसमें यह है कि जितना अटैकिंग मिसाइल ईरान छोड़ रहा है, हर एक मिसाइल को ध्वस्त करने के लिए अमेरिका और इजराइल को 2 इंटरसेप्टर मिसाइल छोड़ना पड़ता है। हालांकि जाहिर है उसमें से बहुत सारे मिसाइल ऐसे भी निकल रहे हैं जिसको वो इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा और इसकी वजह से इजराइल में ही बर्बादी की खबर आ रही है। उसके अलावा इजराइल जो खाड़ी देशों में अमेरिका के सहयोगी देश है, चाहे सऊदी अरब हो, संयुक्त अरब अमीरात हो, इस तरह के जो भी देश है वहां भी वो अटैक कर रहा है और वहां भी नुकसान हो रहा है। तो जनरल जीडी बख्शी का ये मानना है कि अमेरिका जो है वो हर साल 800 इंटरसेप्टर मिसाइल तैयार करता है, प्रोडक्ट तैयार करता है। उसमें 2 मुख्य है, आपने नाम सुना होगा, एक है उनका थार और एक है उनका पैट्रियोट। 2 इंटरसेप्टर मिसाइल है। जनरल जीडी बख्शी का यह मानना है कि ये दोनों मिलाकर के अमेरिका साल में 800 इंटरसेप्टर मिसाइल तैयार करता है और यही इंटरसेप्टर मिसाइल इसी में से इजराइल को मिलता है और जो खाड़ी देश में अमेरिका के जो सहयोगी देश है खाड़ी के भीतर, उन सभी देशों को मिलता है। और यही इंटरसेप्टर मिसाइल अमेरिका यूक्रेन को भी देता है, जो यूक्रेन रूस के साथ युद्ध कर रहा है। दूसरी तरफ जनरल जीडी बख्शी का ये कहना है कि जो ईरान है वो हर साल 1000 अटैकिंग मिसाइल तैयार करता है, हर साल 1000 अटैकिंग मिसाइल तैयार करता है। यानी इसका मतलब हुआ कि अगर ईरान हर साल 1000 अटैकिंग मिसाइल तैयार कर रहा है तो इस हर मिसाइल को अगर अमेरिका ध्वस्त करना चाहता है तो उसे हर साल कम से कम 2000 इंटरसेप्टर मिसाइल तैयार करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, जिस स्थिति में अमेरिका है नहीं। दूसरी बात ये कही जा रही है कि इस युद्ध में ईरान ये चतुराई कर रहा है कि चूंकि मिसाइल निर्माण में ज्यादा पैसा लगता है इसीलिए वो ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है और अमेरिका को ड्रोन गिराने में भी वही मिसाइल इस्तेमाल करना पड़ रहा है जो वो अटैकिंग मिसाइल को गिराने के लिए इस्तेमाल करता है। तो इससे अमेरिका को काफी अधिक आर्थिक नुकसान हो रहा है। इसके अलावा ईरान जो है वो उसने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया। आप जानते हैं कि फारस की खाड़ी, ये है फारस की खाड़ी, ये आप देख रहे हैं भारत है ये,
और ये भारत है और ये फारस की खाड़ी है, ये अरब सागर है, हिंद महासागर है और ये फारस की खाड़ी है। तो ये फारस की खाड़ी में ही यहाँ पे एक पतला सा 35 किलोमीटर की लंबाई वाला होर्मुज स्ट्रेट है या होर्मुज जल संधि है। और इसी जल संधि से यहाँ इसके आसपास जो खाड़ी के देश है वहां से तेल और गैस इसी जल संधि के माध्यम से पार होता है और सब जगह जाता है। इधर ये यूरोप की तरफ जाता है, भारत की तरफ आता है, दक्षिण पूर्व एशिया, पूरे विश्व में यहीं से जो भी गल्फ कंट्री से जो भी तेल और गैस निकलता है वो इसी हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर के निकलता है। रोचक बात यह है कि भारत जो कुल गैस का आयात करता है विदेश से उसका 60% हिस्सा इसी हॉर्मुज स्ट्रेट से आता है, जबकि भारत जो कच्चा तेल आयात करता है उसका 50% हिस्सा इस हॉर्मुज स्ट्रेट से आता है। और फिलहाल क्या है कि ईरान ने इस हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर रखा है। यहाँ पे ईरान है और इसने क्या किया है कि इस हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर रखा है और कहा जा रहा है कि ईरान ने अपनी मिसाइलें तो तैनात की है बल्कि वो ये हॉर्मुज स्ट्रेट के भीतर भी लैंड माइन बिछा करके रखा हुआ है। ऐसी स्थिति में क्या हो रही है कि जो तेल की किल्लत और रसोई गैस की किल्लत हो रही है इससे अमेरिका और उसके सहयोगी देशों पर बहुत अधिक दबाव बन रहा है। और इसी दबाव का नतीजा है कि कल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया के देशों से यह आह्वान करना पड़ा कि वो सारे देश हमारा सहयोग करे, अपने युद्धपोत भेजे और हॉर्मुज स्ट्रेट से ईरान को भगाए, यानी हॉर्मुज स्ट्रेट को खाली करवाए। तो इससे अब इसके इसी प्रतिक्रिया में अभी चूंकि कुछ दिन पहले तक अमेरिका ने भारत पे भी ये प्रतिबंध लगा दिया था कि वो रूस से तेल नहीं खरीद सकता है, यानी 20% से अधिक नहीं खरीद सकता। और दुनिया के कई देशों पर इस तरह का प्रतिबंध लगा दिया था और भारत सरकार ने उसको स्वीकार भी कर लिया था। लेकिन अब इस युद्ध को शुरू होने के अब 10 दिन के बाद अमेरिका ने भारत सरकार को ये इजाजत दे दी है कि वो 1 महीने तक के लिए रूस से तेल और गैस की खरीद कर सकता है। इस पर तंज करते हुए ईरान ने कहा कि जो देश अब तक दादागिरी कर रहा था और सबको रसिया से तेल खरीदने पे प्रतिबंध लगा रहा था उसको अब गिरगिरा करके कहना पड़ रहा है कि तुम रसिया से तेल खरीदो। तो ये ऐसी स्थिति आ गई है। हालांकि इसका दूसरा पक्ष ये है कि ईरान में भारी तबाही है। वहां बताया जाता है कि अब तक लगभग 1500 लोग मारे जा चुके हैं और मौतें इजराइल में भी हो रही है। अमेरिका के भी 6 सैनिक तो मारे ही गए हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है अमेरिका अपनी डाटा को छुपा रहा है और इजराइल में तो कोई भी मीडिया रिपोर्टिंग नहीं हो रही है, जबकि दूसरी तरफ ईरान में खुलकर मीडिया रिपोर्टिंग हो रही, वहीं इजराइल में कोई भी मीडिया रिपोर्टिंग नहीं हो रही है। तो अब ये स्थिति आ गया है। इस स्थिति में आकर के ये युद्ध कहाँ जाएगा। दूसरी तरफ ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर बने हैं खामनेई के पुत्र, हाँ, मजतबा खामनेई इस तरह का उनका नाम है, उन्होंने कहा है कि हम तब तक ये युद्ध नहीं रुकेंगे जब तक कि हम अपने सुप्रीम लीडर की हत्या का बदला नहीं ले लेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे पास परमाणु बम है और ज़रूरत पड़ने पर हम उसका इस्तेमाल करेंगे। तो इस स्थिति में आकर के ऐसा लग रहा है कि अमेरिका इस युद्ध में फंस गया है और अमेरिका इस युद्ध में इसलिए भी भारी तरह के फंस गया है क्योंकि अब अमेरिका को यूरोप में सहयोग नहीं मिल रहा है। जब युद्ध शुरू हुआ तभी नाटो के जो देश है उन्होंने ये कह दिया था कि हम इस युद्ध में अमेरिका के साथ नहीं हैं। दूसरी तरफ चीन और रूस जैसे देशों के बारे में कहा जा रहा है कि वो ईरान का गुप्त समर्थन कर रहा है और ईरान यूक्रेन और रूस युद्ध के दौरान ईरान से बहुत सारे ड्रोन रूस को मिले थे और उसी के बदले में रूस ईरान का समर्थन कर रहा है। यह भी बताया जा रहा है कि रूस के द्वारा ईरान को बहुत सारी खुफिया सूचनाएं अमेरिका के बारे में दी जा रही है और उसी सूचनाओं को आधार बना करके ईरान जो है वो अमेरिका के सहयोगी जो खाड़ी देश है या इजराइल है उसके ऊपर मिसाइल दाग रहा है। तो यही फिर से एक स्थिति बन गई है कि क्या अमेरिका पहले जिस तरह वियतनाम में मुंह की खाया, फिर अफगानिस्तान में मुंह की खाया, तीसरी बार क्या अमेरिका ईरान के हाथ भी अमेरिका को कोई अपमानजनक समझौता करना पड़ सकता है। तो ये प्रश्न इस समय पूछा जा रहा है लगातार विद्वान और राजनीतिक जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार है उनके द्वारा।